दूसरी तरफ जो शॉकिंग है, जो आपको भी लगेगा, कि 869 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट $86 मिलियन वो लॉस उठाया है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पीसीबी ने। ना करें। और बात यहाँ तक पहुंच गई है कि उधार लेने जा रहे हैं। 40 मिलियन आपने प्रेपरेशन में लगाया था, $40 मिलियन, और आपको अब तक सिर्फ $6 मिलियन बना है, जो कि वो मिलना था आईसीसी से। और आगे जो टिकटिंग क्या है, वो इतना नहीं होगा, ट्रिवियल होगा, लेकिन ये जब आपकी वो बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो ये आपको काटने को दौड़ेगी। $50 मिलियन तो के ये स्टेडियम सारी की एक्सेस ये क्यों किया फिर? अगर ये फिजिबिलिटी क्या नहीं बनी थी, या क्या अचानक से लॉस उठाना पड़ा, हुआ क्या ये? अच्छी बात बताऊं, इफ आई वुड हैव कम, आई वुड हैव कम एज द चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाउ। ठीक है, मैं ओपनली कह रहा हूं आपसे, कोई हेड कोच और मैंने नहीं, कोई नहीं, मैं एज ए चेयरमैन कोचिंग भी करूंगा, मैं ग्राउंड्समैन के साथ काम भी करूंगा, ठीक है, मैं पिचेस के ऊपर भी काम करूंगा, मैं प्राइवेट एंटिटीज के साथ काम करूंगा, मैं कोशिश करूंगा पीसीबी प्रॉपर्टी बिजनेस में आए, ठीक है, पीसीबी इन्वेस्टमेंट में आए, पीसीबी अपने रेवेन्यू स्ट्रीम खोले, ये पैसे बने पीसीबी के, पीसीबी के पास माल होना चाहिए, और पीसीबी किसी तरफ ना देखे, किसी मुल्क की तरफ यार, ना देखे हिंदुस्तान की तरफ, नहीं देखना हमें आईसीसी की तरफ, हमें अपनी एंटिटी खड़ी करनी है, हमारे पास खुद का 50-60 बिलियन होना चाहिए, खुद कफी। दोस्तों, बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, ऐसा ही कुछ हुआ है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, पीसीबी के साथ, क्योंकि हमने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की। चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के बाद हमारा मकसद ये था कि हम बड़े करोड़पति, अरबपति, खड़बपति, पता नहीं क्या क्या बन जाएंगे, हम नए स्टेडियम्स बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन उसका बिल्कुल उल्ट हुआ हमारे साथ। और हम क्या हुए? हम बैंकरप्ट हो गए। गुरु घोड़े लग गए और बड़े गंदे तरीके से लग गए, क्योंकि पीसीबी ने ऑफिशियल अपनी वेबसाइट के ऊपर ये बात कही है कि वी हैड अ बिग लॉस इन चैंपियंस ट्रॉफी। कितने का? इंडियन 817 करोड़ रुपए, यानी कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 2800 करोड़ रुपए। 2800 करोड़ रुपए का झटका लगा है पाकिस्तान को। भाई, इस टाइम पर हम टोटली बैंकरप्ट हो चुके हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खजाने खाली हो गए, जिस प्लेयर की तनख्वाह 1,40,000 थी, उसकी तनख्वाह 10,000 कर दी गई है। 817 करोड़। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका बन गया, क्योंकि इससे बड़ी बदतरीन पाकिस्तान की हालत कभी नहीं हुई है। मीडिया और सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने में पीसीबी को 85% का लॉस हुआ है। स्टेडियम्स की अपग्रेडिंग, इवेंट की प्रिपरेशन, ये सारा मिला मिलू के जितना भी खर्चा किया था उसमें 85% का लॉस हुआ है। वो जो 15% का कोई 4 पैसे हाथ में आए हैं, वो ज़ाहिर बात है, वो जो टीम बॉटम लाइन पे थी ग्रुप स्टेज में, उसके 2.20 करोड़ वो जितने भी मिले हैं, तो उसी में बस कोई खाता माता ये 15% का मेरा ख्याल है कोई बन गया होगा। बाकी गेट मनी होगी टिकट शिकट के जो थोड़े बहुते पैसे हैं एंड ऑल दैट। मतलब पीसीबी ने 1280 करोड़ जो है वो लगाया था स्टेडियम्स के ऊपर, और मिला कितना? 2 करोड़। मतलब 1280 करोड़ लगा के स्टेडियम्स के ऊपर, रिटर्न में पीसीबी ने कमाया कितना? सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़। और ये 2 करोड़ के बाद पीसीबी, आप सबको पता है कि बैंकरप्ट हो चुका हुआ है। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब तो जानते हो, पाकिस्तान ये सोचकर चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट किया था, उसको लग रहा था अगर भारत पाकिस्तान खेलने जाएगा तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसी सोच के कारण नए नए स्टेडियम बना दिए और बहुत कुछ अपग्रेड कर दिए, जहाँ पर वो खर्चा नहीं करना था वहाँ पर खर्चा कर लिए। अब रिपोर्ट ये आ रहा है लगभग 85% से 90% तक पाकिस्तान को लॉस हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने को लेकर, और इस बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में रोना धोना चल रहा है। जो भी डिस्कशन चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट को लेकर हो रहा है और पीसीबी को नुकसान को लेकर हो रहा है, आप आखिर तक की वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सर, ये हुआ ये कि एक तो हम प्लानिंग नहीं करते, उसके बाद 117 दिन में जब आपने स्टेडियम बनाने थे, क्योंकि ईवो का मसला आ जाता, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसका एक डेडलाइन थी, आपने स्टेडियम हैंडओवर करने थे। फिर आपने ये नहीं देखा कि जो आर्टिकल्स हैं, आइटम्स हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो कितनी है, वो ऑलमोस्ट आपने डबल कर दिया, 50% एक्सेस आप चले गए। तो जो ये हुआ है, पाकिस्तान सिर्फ एक मैच खेला कराची में, कदाफी स्टेडियम में मैच भी नहीं खेला। सो अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, फिर क्या डिसीजन आपका सही था कि आपने ये जो टोम स्टोन्स बना दिए, मकबरा मैं कहता हूँ तो पाकिस्तान क्रिकेट का, कि आपने जहाँ पे इन्वेस्ट करना था, जो आपने ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना था, उसका आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं है, रेजिस्टेंस टू चेंज है, आप करना नहीं चाहते, क्योंकि जो लोग वहाँ पे बैठे हैं वो इररेलेवेंट है टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो वो इनसिक्योर होते हैं। सो आपने कर दिया ईंटों पे,
और सीमेंट पे, और उसके बाद ये हालत है कि एक इवेंट आपने करा तो लिया पाकिस्तान में, लेकिन इट हैज लेफ्ट यू सल्किंग विद 869 करोड़ लॉस। मैच की क्या बात करें, नया मसला, ये कहाँ से, ये पूरे कहाँ से करेंगे ये पैसे, मान भाई कौन देगा? ये ग्रांट पे इंतजार करेंगे। अच्छा, आप एक और प्रॉब्लम भी होती है, आगे खेल भी नहीं रहे, अच्छा है कि आगे से पैसे आ जाते हैं, वो भी कोई उम्मीद नहीं है। कहाँ से आईसीसी से जो अभी तक तो पैसे आएंगे, लेकिन क्योंकि अब आप बॉटम ऑफ द टेबल टीम बन चुके हैं, तो 2027 के बाद जो नया साइकिल आएगा उसमें परफॉर्मेंस बेस्ड आपकी कटौती हो जाएगी, तो जो आप आईसीसी से ग्रांट आती है वो भी कट जाएगी। फिर जो आपके पास स्पॉन्सर्स हैं वो तो पहले ही भाग गए हुए थे, अब आपके पास एक सुपरस्टार है नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी ब्रीफ पिक्चर आपने जो बताई है, ये तो कॉन्सिक्वेंसेस तो मैं टीम पे क्या बात करूँ? नहीं, ये तो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये तो इनको सोचना चाहिए था कि ऐसा होगा। 1,40,000 डोमेस्टिक प्लेयर की सैलरी थी पाकिस्तानी, और अब उसकी तनख्वाह कर दी गई है सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए। कुड यू बिलीव इट कि इससे ज्यादा गंदा मोमेंट पाकिस्तान के लिए कभी नहीं आ सकता था। आप खुद सोचिए कि 10,000 रुपए में वो बेचारा क्या करे। जो मैच फीस है वो तकरीबन 2500 रुपए, 2,500 रुपए डोमेस्टिक के मैच फीस कर दी गई है। 2,500 पाकिस्तानी रुपए, जो कि इंडियन आई थिंक बनते होंगे शायद 700 से 800 रुपए बनते होंगे, ये एक मैच फीस कर दी गई 10,000। और कहा है कि भाई अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो आप अपने खर्चे खुद कीजिए, आप ग्राउंड की मेंटेनेंस के पैसे दीजिए। यानी कि समझ लो जैसे हम गली में खेलते हैं, हम सारे बच्चे पैसे इकट्ठे करके बैट लेते हैं, फिर पैसे इकट्ठे करके बॉल खरीदते हैं, टेप खरीदते हैं, एंड देन बॉल के ऊपर टेप लगाते हैं और उसके बाद हम खेलते हैं। तो वही सेम सिचुएशन अब पाकिस्तान की क्रिकेट में हो। अबे यार, हमारे अंदर एक चुल थी, एक कीड़ा था चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने का। हालांकि इंडिया वाले हमें कह रहे थे कि तुम मत करो होस्ट, तुम्हारी बच जाएगी, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी, तुम तबाह हो जाओगे। हमने एक ना सुनी, उल्टा हम उनको भी बुलाने के चक्कर में थे। और मैं तो इस पे हैरान हूं कि अगर इंडिया वाले पाकिस्तान आ जाते तो हम उनका खर्चा कहां से अफोर्ड करते भाई। वो तो लिटरली कोई लग्जरी चीज से कम बात ही नहीं करते जिस तरीके से इंडिया वाले बात करते हैं। आप खुद सोचिए, हर जगह पर इंडिया जो है वो आपको नंबर 1 दिखाई देता है, हर जगह पर इंडिया नंबर 1। पैसे के मामले में तो उनके पास लिटरली बारिश होती है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसको 2,800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और ये 2,800 करोड़ में सोच रहा हूँ आया कहां से। पहले तो ये मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, यहां पर आईसीसी ने 1280 करोड़ रुपए दिए, 1280 करोड़ इंडियन रुपीस दिए थे आईसीसी ने, जो कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 3,900 करोड़ इस तरह बनते, ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ रुपए बनते हैं पाकिस्तानी, ठीक है। अब वो पाकिस्तान के अंदर राशिद लतीफ के कहने के मुताबिक, क्योंकि अब मैं ऑफिशियल क्रिकेट बोर्ड में तो बैठा नहीं हूं कि मुझे सब चीजों के बारे में डिटेल में पता हो, मगर राशिद लतीफ कहता है कि भाई प्लेयर्स से पहले मोहसिन नकवी का गिरेबान पकड़ो। उसने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि प्लेयर्स से पहले मोहसिन नकवी का गिरेबान पकड़ो, क्योंकि उसने, यकीन कीजिए, ये बताया और ये प्रूफ किया करप्शन तो हुई। और ये राशिद लतीफ साहब कहते हैं कि भाई करप्शन हुई है, पीसीबी के खत्म होने का सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो मोहसिन नकवी साहब है। देखो, खजाने खाली हो चुके हैं, पैसा खत्म हो चुका है। और अब आपको पता है कि पैसा खत्म हुआ, पाकिस्तान का जो नेशनल T20 कप है, डोमेस्टिक का टूर्नामेंट, उसमें प्लेयर्स की जो फीस है वो महज 2500 रुपया रखी गई। 2500 3,000 रुपया इंडियन रुपीज में अगर मैं बताऊं आपको, 2500 3,000 ये उधर खेलने वालों को मिलेगी। आप इधर से अंदाजा लगा लो कि कितना ज्यादा पीसीबी बैंक करप्ट हुआ है या कितना ज्यादा हमें लॉस हुआ है। देखो, एक बात मैं आपको बताता हूं, जब चीजें अच्छे तरीके से जो है वो उसको अरेंजमेंट ना किया जाए, अच्छे तरीके से डिलीवर ना की जाए, तो ऑब्वियसली बात है फिर आपको लॉस होता है। अब आपको पता है कि पीसीबी ने जो है वो आईसीसी से ये बात मांग लिया और ये बात कर लिया कि हमें जो है वो ज्यादा पैसा दिया जाए। क्योंकि मैं आपको बताता हूं एक चीज, पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की, सबको पता है चैंपियंस ट्रॉफी तो होस्ट की। आपने चैंपियंस ट्रॉफी में किया क्या सर? आपकी चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ ये कि आपसे स्टेडियम्स में बंदे नहीं लाने हुए, आपकी गेट मनी नहीं आई। जब आपकी गेट मनी नहीं आएगी, जब आपका क्राउड नहीं आएगा, जब आपकी जो है वो क्राउड नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली बात आपकी गेट मनी नहीं आएगी। जब पूरी दुनिया में आपका ये मजाक बनेगा कि भाई पाकिस्तान में जब बारिश आती है तो क्या होता है जी, 15 मिनट की बारिश और 3 घंटे में भी स्टेडियम सूख नहीं रहा, फिर मैच क्या किया, मैच को कैंसिल कर दिया। गद्दू के साथ जो है वो वेपर के साथ आप स्टेडियम सुखा रहे हो, इट्स नॉट अ प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। ये तो कोई जुगाड़ी किस्म का टूर्नामेंट हो तो आप उसमें इस तरह की हरकतें करते हो, बट एक प्रोफेशनल, एक आईसीसी के टूर्नामेंट में आप ये चीजें नहीं करते। जब पूरी दुनिया ने ये चीजें देखी तो ऑब्वियसली बात है उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा, उस पर एक इंसल्ट फेस करनी पड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। फिर क्या हुआ, फिर जब लाहौर स्टेडियम में लोग आए, बारिश आ रही, बारिश के ऊपर वो रूफ स्टेडियम पे रूफ नहीं था, छत नहीं था, स्टेडियम में अवाम भीगी क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान में बारिश का भी सीजन चल रहा था। तो फिर स्टेडियम में क्राउड आना बंद हो गया, कोई सेमीफाइनल में क्राउड नहीं था,
कोई मेन मैचेस में आपकी गेट मनी नहीं बनी और आप बुरी तरह से एक्सपोज हुए, आप बुरी तरह से जो है मतलब आपने जिस पर्पस के लिए चैंपियन ट्रॉफी करवाई थी या जो सोचा हुआ था, चीजें बिल्कुल उसके बरक्स हुई, उससे बरक्स हुई। बाकी ये होना ही था यार, खर्चा बहुत ही ज़्यादा कर दिया था। वो वही बात है ना, मैं बात वही करूँगा, फिर लोगों की सड़ेगी कुछ की। मैं तो पहले ही कहा था भाईजान इतने पैसे लगा रहे हो, वो सारी बातें अपनी जगह ठीक है, और थोड़े से पैसे 15 लड़के पूरी दुनिया से सिलेक्ट कर लेते तो आज ये वाला हाल ना होता ना कि होस्ट कर रहे हैं हम एक इवेंट को और उसी में से भैंस की आंख बाहर होने वाले भी पहले ही हम ही थे। मतलब ये तो कुदरत का निज़ाम जो है ना, उसने मैं कहता हूँ कि वो थंडर बोल्ट बना कर ना हम सब के पिछवाड़ों पे फिट कर दिया है। क्या मैं क्या अच्छा हम करेंगे हैं, हमें बताओगे कि कुदरत का निज़ाम क्या होता है? साले हम खुद ही कुदरत हैं। वो निज़ाम जो है ना वो भी उल्टा पड़ गया। मतलब हम 28 साल बाद एक इवेंट होस्ट कर रहे हैं आईसीसी का और उसमें से बाहर होने वाले भी हम ही हैं। देखिए एक तरीके से आप कह सकते हो बीसीसीआई ने अच्छा प्लान की तरह पीसीबी को बुरा फंसाया है और पीसीबी अपने ईगो के कारण ही ये बर्बादी के कगार पर खड़ा है। जो भी नुकसान हुआ है एक तरीके से पीसीबी जिम्मेदार है। सब जानते हैं क्रिकेट का मतलब भारत है और भारत के बिना क्रिकेट में एक तरीके से आप मुनाफा कमाना सोच भी नहीं सकते हो। पीसीबी अपने ईगो के कारण, बाकी अगर 15 मैच है देखो 5 मैच जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा पैसा मिलता है ब्रॉडकास्टर से लेकर गेट मनी से लेकर स्पॉन्सरशिप से लेकर, जो 5 मेन मैच है वो मैच तो पाकिस्तान में हुआ ही नहीं। अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच पाकिस्तान में होता या फिर बाकी मैच पाकिस्तान में होता तो पाकिस्तान को और बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता था। और साथ में भारत तो नहीं गया, साथ में खुद पाकिस्तान टीम भी कोई अच्छा परफॉर्मेंस किया ही नहीं। खुद पाकिस्तान की टीम ही पाकिस्तान में सिर्फ एक ही मैच खेला है, बाकी 2 मैच में से तो एक बारिश के कारण बर्बाद हो गया और एक यूएई में वो बुरी तरीके से हारे। जो मतलब खुद के टीम का परफॉर्मेंस 0, बाकी भारत से वो जो कमाने की सोच रहे थे वो हुआ नहीं, तो पीसीबी का तो बर्बाद होना तय था। अब देखना होगा पीसीबी को जो ये नुकसान हुआ है पीसीबी कैसे इसे भरपाई करता है। लेकिन जो भी हो पाकिस्तान की क्रिकेट तो पहले से ही बर्बाद हो चुका है, अब लग रहा है पीसीबी भी फाइनेंशियली डूब ही जाएगा। दोस्तों इस मुद्दे पर आप जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।